अध्याय 6। हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन से उत्पन्न दिव्य स्पंदन हमारी दिव्य चेतना को पुनर्जीवित करने की एक श्रेष्ठ विधि है। जीवात्मा के रूप में हम सब मूल रूप से कृष्ण भावना भावित जीव हैं, किंतु अनंत काल से पदार्थ के साथ संपर्क में रहने के कारण भौतिक वातावरण से हमारी चेतना दूषित हो गई है। इस भौतिक वातावरण को, जिसमें हम अभी रह रहे हैं, माया कहा जाता है। माया का अर्थ है वह जो है नहीं। और ये माया या भ्रमना क्या है? भ्रमना ये है कि हम सब भौतिक प्रकृति के स्वामी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि हम वास्तव में उसके कड़े नियमों की चंगुल में फंसे हुए हैं। जब कोई सेवक कृत्रिम रूप से अपने सर्वशक्तिमान स्वामी के समान बनने का प्रयत्न करता है तो उसे माया कहते हैं। हम भौतिक प्रकृति के संसाधनों का दोहन करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वस्तुतः हम उसकी जटिलताओं में अधिकाधिक उलझते जा रहे हैं। इसीलिए यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के कठोर संघर्ष में लगे हैं, तथापि हम उस पर और अधिक निर्भर हो गए हैं। भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष हमारी शाश्वत कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति कृष्ण भावना को पुनर्जीवित करके तुरंत रोका जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र हमारी मूल शुद्ध भावना को जगाने की दिव्य प्रक्रिया है। इस दिव्य स्पंदन के कीर्तन से हम अपने हृदय की सभी भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। इन सभी भ्रांतियों का मूल आधार यह मिथ्या धारणा है कि सभी वस्तुओं का स्वामी मैं ही हूँ। कृष्ण भावना मन पर कृत्रिम रूप से आरोपित की जाने वाली भावना नहीं है। ये भावना जीवात्मा की मूल प्राकृतिक शक्ति है। जब हम इस दिव्य ध्वनि को सुनते हैं तो यह भावना पुनः जागृत होती है। इस युग के लिए ध्यान की इस सरलतम विधि की संस्तुति की गई है। व्यवहारिक अनुभव से भी यह समझा जा सकता है कि इस महामंत्र से अर्थात मुक्ति प्रदान करने वाले महान उच्चारण से व्यक्ति दिव्य तल से आते हुए आध्यात्मिक आनंद का तत्काल अनुभव कर सकता है। जीवन की भौतिक धारणा में हम लोग इंद्रिय तृप्ति में ही संलग्न रहते हैं, जैसे कि हम निरंतर पशु अवस्था में हों। इंद्रिय तृप्ति के इस स्तर से थोड़ा ऊपर मनुष्य मानसिक तर्क में संलग्न होता है, जिससे वे भौतिक बंधन से मुक्त हो सके। मानसिक तर्क के इस स्तर से थोड़े ऊपर जब मनुष्य पर्याप्त बुद्धिमान हो तो वह भीतर तथा बाहर के कारणों के परम कारण को खोजने का प्रयास करता है। और जब मनुष्य वास्तव में इंद्रिय, मन और बुद्धि की अवस्थाओं को पार करके आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर तक पहुंच पाता है तो वह दिव्य अवस्था पर पहुंच जाता है। हरे कृष्ण मंत्र का यह कीर्तन आध्यात्मिक स्तर से ही किया जाता है। इसीलिए यह ध्वनि कंपन ऐन्द्रिक, मानसिक और बौद्धिक चेतनाओं के सभी निचले स्तरों को पार कर जाता है। हरे कृष्ण मंत्र का यह कीर्तन आध्यात्मिक स्तर से ही किया जाता है। इसीलिए यह ध्वनि कंपन ऐन्द्रिक, मानसिक और बौद्धिक चेतनाओं के सभी निचले स्तर को पार कर जाता है। इसलिए इस महामंत्र के कीर्तन के लिए मंत्र की भाषा समझने की, मानसिक कल्पना की या किसी भी प्रकार के भौतिक समन्वय की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया आध्यात्मिक स्तर से स्वयं हो ही जाती है। इसलिए बिना किसी पूर्व योग्यता के कोई भी मनुष्य इस ध्वनि के कंपन में भाग ले सकता है।
अधिक उन्नत अवस्था में पहुंचने के उपरांत निश्चय ही मनुष्य से दिव्य ज्ञान के आधार पर अपराध करने की अपेक्षा नहीं की जाती। आरंभ में हो सकता है कि सभी प्रकार के 8 दिव्य आनंद प्राप्त ना हो। ये आनंद है मूक व्यक्ति की तरह स्तब्ध रह जाना, सवेद होना, शरीर के रोम रोम खड़े हो जाना, वाणी का अवरुद्ध हो जाना, कंपन, शरीर का क्षीण होना, आनंदातिरेक में विलाप और समाधि। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि थोड़े समय का कीर्तन मनुष्य को तत्काल ही आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा देता है, और इसकी पहली पहचान ये है कि व्यक्ति मंत्र गायन के साथ साथ नृत्य करने की अनंत प्रेरणा प्रदर्शित करता है। हमने इसे व्यवहार में देखा है। एक बालक भी कीर्तन और नृत्य में भाग ले सकता है। निश्चय ही जो व्यक्ति भौतिक जीवन में बहुत उलझा हुआ है, उसे इस स्थिति में पहुंचने में कुछ अधिक समय लगेगा, किंतु ऐसा भौतिक जीवन में उलझा हुआ व्यक्ति भी बहुत जल्दी आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है। जब इसका कीर्तन प्रेम में डूबे भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा किया जाता है तो श्रोताओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह कीर्तन भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुना जाना चाहिए, ताकि इसके तत्काल परिणाम देखे जा सके। जहाँ तक संभव हो, अब भक्तों के मुख से किया जा रहा कीर्तन नहीं सुनना चाहिए। सांप के मुख से स्पर्श किया हुआ दूध विषैला हो जाता है। हरा शब्द भगवान की शक्ति का संबोधन है। कृष्ण और राम शब्द स्वयं भगवान के संबोधन है। कृष्ण और राम दोनों का अर्थ है परमानंद, और हरा का अर्थ है भगवान की सर्वोपरि आह्लादिनी शक्ति। संबोधन के लिए इसे हरे कहते हैं। भगवान की सर्वोपरि आह्लादिनी शक्ति हमें भगवान तक पहुंचने में सहायता प्रदान करती है। भौतिक शक्ति माया भी भगवान की विविध शक्तियों में से एक है, और हम जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। जीव भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ माना जाता है। जब श्रेष्ठ शक्ति निकृष्ट शक्ति के संपर्क में आती है तो परस्पर विरोधी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, किंतु जब तटस्थ शक्ति उत्कृष्ट शक्ति हरा के संपर्क में आती है तो यह अपनी सामान्य आनंद की अवस्था में स्थित हो जाती है। हरे, कृष्ण और राम, ये 3 शब्द महामंत्र के दिव्य बीज हैं। ये कीर्तन भगवान और उनकी शक्ति के लिए आध्यात्मिक पुकार है, ताकि कि भगवान और ये शक्ति बद्ध जीवात्मा की रक्षा करें। ये कीर्तन ठीक उस बच्चे के रुदन की तरह है जो माँ के लिए पुकार रहा हो। माँ हरा भक्त को परम पिता भगवान की कृपा प्राप्त करने में सहायता करती है, और मंत्र का निष्ठा से कीर्तन करने वाले भक्त के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। कलह और दंभाचरण के इस युग में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए महामंत्र के समान अन्य कोई साधन नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.